हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं नाउन की कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू नेम लिविंग बीइंग्स, फीलिंग, प्लेसेस। मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव मीन्स फीलिंग्स के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: जॉन, बॉय, ऑनेस्टी, एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। एंड मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यवाचक। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन आर द वर्ड्स विच नेम द प्लेस, पीपल, थिंग्स, एट्सेट्रा, बट दे आर नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस, पीपल और थिंग्स। मीन्स जो कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा, वे शब्द हैं जो प्लेस, थिंग्स आदि का नाम देते हैं, लेकिन वे स्थान, पीपल और थिंग्स का वास्तविक नाम नहीं है। एग्जाम्पल हो गया बॉय, फीमेल, गर्ल, कैट, डॉग, एट्सेट्रा। यहाँ बॉय या गर्ल कहने से किसी खास लड़के, लड़की का बोध नहीं होता, जबकि किसी भी लड़के या किसी भी लड़की का बोध होता है। मीन्स ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ यहाँ बॉय या गर्ल को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये सीता है या ये राम है, ऐसा कुछ। ठीक है। एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, the proper noun is the name of a particular person, place, day, month or things, etc. The first letter of proper noun is always capital. Means प्रॉपर नाउन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। प्रॉपर नाउन वो है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। ठीक है। प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। और इसमें जो है प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर बनाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, रमेश lives in Bombay and Ram comes from England. Patna is the capital of बिहार। ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर नाउन जो है वो रमेश और बॉम्बे है। रमेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम है और बॉम्बे जो है किसी विशेष शहर का नाम है। और राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है और वैसे ही इंग्लैंड किसी देश का नाम है। पटना किसी शहर का नाम है और बिहार जो है किसी राज्य का नाम है। यहाँ किसी विशेष राज्य, शहर, व्यक्ति, वस्तु को दर्शा रहा है। मीन्स यहाँ प्रॉपर नाउन का यूज़ हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। किसकी बात करेंगे अब हम? कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a number or humans or things taken together and spoken of as one complete.
ठीक है, मीन्स समूहवाचक संज्ञा, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, नेवी, टीम, सर्कल ऑफ रिलेटिव्स। ठीक है, यहाँ मतलब किसी समूह को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, भीड़ हो सकती है, कोई टीम है, उसमें मीन्स ये नहीं पता कि कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, ये एक समूह है। ठीक है, मीन्स ये किसी चीज़ का दल है, समूह है, उसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, मीन्स कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन, the noun from which there is a sense of a matter which is measured or weighed but not counted, from which various objects are made, is called material noun. material noun जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तु का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया राइस, राइस को गिना नहीं जा सकता कभी। ऑयल, वीट, गोल्ड, आयरन, एट्सेट्रा। ओके, एंड अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा से कहा जाता है। An abstract noun is the name of some vast state, feeling or idea that we can simplest consider or experience, however can't see or touch. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, मीन्स फील किया जा सकता है। इसे हम अच्छे से समझने के लिए एक और डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। द नाउन which denotes quality, condition and action is called abstract noun. The noun which denotes quality, condition and action is called abstract noun. वैसी संज्ञा जो गुण, दशा, कार्यकलाप को दर्शाता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडनेस, डार्कनेस, ग्रेटनेस, ब्यूटी, लव, बॉयहुड, एट्सेट्रा। यहाँ जो है किसी भाव या किसी फीलिंग का अनुभव हो रहा है, मीन्स ये भाववाचक संज्ञा जो है ये किसी गुण, दशा या किसी भी अनुभव को दर्शाते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। और हाँ, इसके नोट्स जो हैं आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ओके।